क्रिएशन सिस्टम जो है इस्लाम में या जुडाइज़्म में या क्रिश्चियनिटी में वह सही नहीं है। यहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है, बस रूपांतरण की घटना है। ये सनातन धर्म कहता है कि यह अस्तित्व सदा से था, यह व्यक्त और अव्यक्त होता रहता है। जैसे साइंस में कहा है ना, व्यक्त और अव्यक्त होता रहता है। यही सनातन धर्म का ग्रंथ कहता है जी कि यह सिकुड़ जाता है और सिकुड़ करके अव्यक्त हो जाता है और फिर फैल जाता है, प्रकट हो जाता है। हाँ, और यह सिकुड़ने और फैलने की जो घटना होती है ये काल की प्रेरणा से होती है जी और ईश्वरीय चेतना से होता है। तो वह काल की प्रेरणा से ये फैलता है और सिकुड़ता है, और कोई एक यूनिवर्स नहीं है। मल्टी यूनिवर्स। हाँ, वहाँ उन लोगों में तो एक ही दुनिया है और दुनिया बनाई गई, यानी बनाई गई का मतलब है कि बनाई दे गई ने पास्ट टेंस हो गया, वो अब नहीं बन रही है। जबकि यह भी देखा जा रहा है कभी भी बन रही है, अभी भी कुछ ना कुछ बन रहा है ना। कभी कभी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बन रहा है, ऐसा कभी नहीं हो रहा है। हमेशा सुपरनोवा होता है, हमेशा कुछ ना कुछ बन ही रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ ना कुछ। इसका मतलब है कि ये वन टाइम क्रिएशन है ही नहीं, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लगातार परिवर्तन की घटना है। तो यही सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं। जैसे आपने ये बात कहा, तो उनका इस्लाम जो है एकदम बिल्कुल ही खारिज हो जाता है, हर चीज़ वहाँ गलत हो जाता है। और उन लोगों ने जो बताया है कि पहले पृथ्वी बनी, ये विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी पहले नहीं बनी है, पृथ्वी तो बहुत बाद में टूट के बनी है। जी हाँ, तो ये कहते हैं पहले पृथ्वी बन गई, तारे बाद में बने। तारे को भी ये मानता है कि वो चादर जैसा है, वो लटका कर रखा हुआ है। तो सारा वो कॉस्मोलॉजी का उनका जो है गलत है। आपने एक बात कहा कि जैसे अल्लाह एक हैं और उन्होंने कहा कि हो जाए, हाँ, तो उस समय तो शब्दों की उत्पत्ति हुई नहीं होगी, भाषा की उत्पत्ति थी नहीं, तो भाषा कैसे होगा? निराकार से कैसे भाषा हो? जी। हाँ, तो मेरे मन में भी ये सवाल आता था बहुत पहले कि जब एक बार ऐसा हुआ कि होता है ना कि शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, जब इनकी उत्पत्ति हुई, हमारे वेदों में कहा गया ऐसा कि जब विष्णु जी जब उत्पन्न हुए, अब कैसे हुए ये तो अलग ही चीज़ है, तो ब्रह्मा जी सामने खड़े थे उनके, तो दोनों लोगों में विवाद हुआ कि पहले कौन आया। तो शिव जी आकर के बोले कि जो हमारा क्या कहते हैं, हमारी ऊंचाई लंबाई जो भी है, शिवलिंग का अंत है और आदि। ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। हाँ, आप हमें बस पता करके बताइए कि कहाँ अंत है कहाँ आदि है, तो हम ये कह सकते हैं कि कौन पहले है कौन बताया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो वहाँ पे बातचीत हुई, तो उसके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाषा की जाए। पुराणों में वर्णन किया गया है। असल में पुराण जो है ना वो लोक ग्रंथ है जी। हाँ, तो शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है। जी, शास्त्रीय ग्रंथ तो वेद हैं, उपनिषद है और गीता है, इतना ही तक है। तो हाँ, मेरे मन में आता और है ये बात। ये तो इसमें सिद्ध यही किया गया है आम मतलब जनता को समझाने के लिए कि यह शिवलिंग है। हाँ, लिंग का अर्थ होता है पहचान, लिंग का वो जनेंद्रिय नहीं होता है, संकेत नहीं, जैसे हाँ चिन्ह होता है। हाँ, जनेंद्रिय के लिए तो शीशन का प्रयोग होता है, शीशन शब्द का संस्कृत में। तो वहाँ जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, हाँ, तो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ तो उसको ये लोग खोज नहीं पाए, उसके आदि खोज। हाँ, अर्थात ये अस्तित्व अनंत है। हाँ, तो ये जो विचार विमर्श हुआ आपस में, तो इसके लिए तो भाषा का चाहिए ना जरूरत। हाँ, तो भाषा तो थी ही उस समय तो भाषा। पहली बार जब विष्णु जी आए, पहली बार ब्रह्मा जी आए, दोनों लोगों में आपस में बातचीत कैसे? पहली बार नहीं आए, पहली बार का नहीं। हाँ, उन दोनों में श्रेष्ठता का जन्म शुरू हुआ, ये इसकी बात है। उन दोनों में श्रेष्ठता की बात हुई कि भाई हमारे में हम श्रेष्ठ हैं कि आप श्रेष्ठ हैं जी। तो उस बात को निपटाने के लिए वह पहली बार नहीं आए। असल में क्या है कि ईश्वर, शिव और विष्णु और ब्रह्मा क्या है, पहले इसको समझ लें। हाँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है जी। ईश्वर ही जब रचना के फॉर्म में आ जाते हैं, रचयिता के अर्थ में आ जाते हैं, जब रचना होती है, यानी यह जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, जिसमें किसी चीज़ की उत्पत्ति हो रही है, मालूम पड़ रहा है उत्पत्ति हो रही है, तो उस शक्ति को वहाँ पर ब्रह्मा कहा गया है। यानी उस रूप को, ईश्वर के उस रूप को ब्रह्मा कहते हैं, जहाँ कुछ चीज़ उत्पन्न होती हुई मालूम पड़ रही है। सृष्टि का, इसीलिए उनको सृष्टि का देवता माना गया है। वो ईश्वर के स्वरूप हैं ब्रह्मा, और विष्णु भी उसी ईश्वर का स्वरूप है। लेकिन वो क्या है, वो पालन करने वाले हैं। पालन करने मतलब कि है कि एक चीज़ जो है
और वह चीज़ जो दूसरे में रूपांतरित हो रही है, तो उन दोनों के मध्य में कोई एक चीज़ है ना जो कि लगातार एग्जिस्ट कर रही है। तो रूपांतरण तो अस्तित्व का ही तो होगा। तो वह जो अस्तित्व है जो कि पहले की फॉर्म में था, बाद में भी वही रहेगा, यानी अस्तित्व तो खत्म नहीं हो रहा है। रूपांतरण तो अस्तित्व का हो रहा है, तो अस्तित्व हर स्थिति में बरकरार है। तो वह जो कंटिन्यूटी है, तो उसको ही विष्णु कहा गया, विष्णु तत्व कहा जाता है। और उसके बाद है ब्रह्मा विष्णु शिव का है, तो उसमें संहार का देवता है जो उसको समेट लेता है पुनः उसके उस स्वरूप को। तो वो एक ही ईश्वर के सारे स्वरूप ही है, मतलब भिन्न भिन्न अर्थ में, मतलब भिन्न भिन्न कार्य के कारण जो है उनका नामकरण किया गया जी, वो अलग अलग कोई नहीं है। तो फिर ये कैसे कि नारद जो हैं वो ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, गंगा जो हैं वो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, सरस्वती जो हैं वो उनकी पुत्री हैं। अगर मतलब वो व्यक्ति के रूप में नहीं है, तो फिर उनके पुत्र और पुत्रियाँ फिर ये व्यक्ति के अर्थ में नहीं है। ये नारद जो है ना, नारद क्या है, वो मानस पुत्र है। मानस पुत्र का अर्थ होता है जो उसके सिद्धांत से उत्पन्न है जी, यानी उसके सिद्धांत का वाहक। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति, किसी गुरु का कोई शिष्य है, तो वह उसका पुत्र होता है, मानस पुत्र होता है, क्योंकि वह उसके सिद्धांत का वहन करता है, उसके सिद्धांत को लेकर चलता है। वो सारे पुत्र हैं। इसी तरह से गोत्र भी होता है, जो गोत्र है, जैसे अब मान लो कि कश्यप ऋषि, तो कश्यप ऋषि के इतने वंशज हो गए, कायदा इतने वंशज हैं, तो इतना तो थोड़ी एक आदमी पैदा कर दिया है, ये गलतफहमी है। ये उनके अनुयायी जो थे, उनके शिष्य जो थे, उनकी परंपरा को ढोने वाले हैं, तो ये उनके मानस पुत्र है। तो उस अर्थ में नारद जो है मानस पुत्र है। हाँ, तो और गंगा क्या है, वो ज्ञान की गंगा है। गंगा कोई ऐसे नहीं, कोई भौतिक चीज़ नहीं है। वह गंगा जो है ना, ज्ञान की गंगा, ज्ञान की धारा है। इसीलिए शिव जी के यहाँ पर शिव जी के यहाँ धारण है, सिर पर धारण है ना गंगा, तो यानी वो ज्ञान की गंगा जो है यहाँ पर होता है, सिर पर होता है। हाँ, तो हमें भौतिक चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जो गंगा नदी है नहीं, तो यह तो ऐसा है ना कि यह उसका कर्मकांडी पहलू है। यह जो है उसका कर्मकांडी रूप है जी, ताकि पहले आप उसको समझेंगे, कर्मकांड को पहले आप भौतिक समझेंगे, क्योंकि साधारण आदमी भौतिक समझता है जी, और भौतिक वो फिलॉसफी नहीं समझता है। तो पहले भौतिक समझेगा। उस गंगा में डुबकी लगाने से तो कोई थोड़ी तर जाता है, ये बेकार की बात है। उस गंगा में, जो भौतिक गंगा है, उसमें डुबकी लगाने से कोई नहीं तरता। ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने से तरता है आदमी, समझ रहे हो। दोनों का नाम एक ही जैसा है, इसका भी नाम गंगा कर दिया गया है, क्योंकि जो आदर्श होता है ना उसी का हम लोग नाम रख देते हैं। जैसे किसी बच्चे का नाम राम रख दिए, श्याम रख दिए, चाहे ओम रख दिए, ठीक है, तो राम रख दिए तो उससे वो राम तो हो नहीं गया वो राम, लेकिन हम एक आदर्श रखना चाहते हैं कि धीरे धीरे ये उसकी ओर बढ़े, इसलिए नाम रखते हैं। तो भौतिक वस्तुओं का नामकरण आध्यात्मिक जो शब्दावलियाँ हैं उसके हिसाब से कर दिया जाता है जी, ताकि जब भी हो तो उसको कम से कम उसी बहाने स्मृति तो आए, कुछ एक्शन तो उसका हो जी, जो उसको कुछ अध्यात्म की ओर ले जाए। तो उस अर्थ में उसका रखा गया है, और उस अर्थ में कुछ कर्मकांड है जी, तो उसमें कुछ लोग डुबकी लगाते हैं, वहाँ मेले लगते हैं, उसी बहाने साधु संतों से मुलाकात होगी, तो उसमें से कोई उसका रहस्य को खोलेगा, जो उस रहस्य का इच्छुक होगा, और जो उतने ही से संतुष्ट है, ठीक है भाई, अभी उसकी अभी वही अवस्था है। जब वो उसमें से संतुष्ट नहीं होगा, जब वो जिज्ञासा करेगा, कुछ पूछेगा, जानने की कोशिश करेगा, तो फिर वैसे की तलाश में निकल जाएगा वो। तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ब्रह्मा जी को लेकर के कि ब्रह्मा जी की पुत्री हैं सरस्वती जी और पत्नी भी वही हैं, ये कंट्रोवर्सी चल रही है ना समाज में। हाँ एक, अरे तो उनकी माँ कौन है, एक प्रश्न उठेगा, उनकी माँ कौन है सरस्वती जी की, एक उठेगा ना सवाल। अगर उनकी वह पुत्री है तो उनकी माता कौन है जी। तो ऐसा है ना कि वहाँ पर सिद्धांत इस तरह से है कि जैसे कि कोई चीज़ जो रचना होती है, तो कोई एक रूपांतरण हुआ तो वह सरस्वती उसका नाम दिया गया। सरस्वती क्यों कहते हैं, उस ऊर्जा को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती भी एक ऊर्जा है, कोई भौतिक चीज़ नहीं है कि उसे कोई ब्याह करेगा। हाँ, ऐसा कोई भौतिक चीज़ नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। सरस्वती का अर्थ होता है जो सरकता है, बहता है, मतलब बिना बाधा के जो ऊर्जा बहती है ना, हाँ, सरलता से जो ऊर्जा बहती है उसको सरस्वती कहा जाता है। तो सरस्वती ऐसी ही ऊर्जा है, तो उसको ज्ञान की देवी इसीलिए उसको कहा गया है।
तो सबसे प्रथम जो उत्पत्ति जो ईश्वर से होती है वो ज्ञान क्या होता है, वहाँ पर उसका तात्पर्य ऐसा है। तो जो हम यहाँ पर इस तर्क पे हाँ, जाते हैं, अब ज्ञान होता है, अब उस ज्ञान के और ईश्वर के संबंध से, उन दोनों के संयोग से, हाँ, यानी ज्ञान से और ईश्वर के उस रूप से जो कि उत्पन्न करना चाहता है, यानी कामना से। तो ज्ञान से और कामना से, इन दोनों के संयोग से, ज्ञान से और प्रेरणा से, उन दोनों के संयोग से फिर अन्य तत्व उत्पन्न होता है। गीता में बताया गया है किस तरह से उत्पन्न होते हैं तत्व। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होते हैं। जी। तो ये जो मोक्ष शब्द है, ये कॉन्सेप्ट केवल सनातनियों का है कि कहीं और भी है? और कहीं नहीं है मोक्ष। मोक्ष का कंसेप्ट कहीं नहीं है, सनातनियों का ही है। हालांकि यह मान सकते हो कि सनातन से ही, मतलब सनातन का ही एक अलग मान लो संप्रदाय मान लो कि बौद्ध में भी निर्वाण का वो है, हालांकि वो भी सनातन ही है। तो वहाँ पर वो है, और जैनियों में भी निर्वाण का है concept। लेकिन वे लोग स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वे सब गलत हो जाते हैं। स्पष्ट नहीं कर पाए कि क्या निर्वाण है, हाँ, निर्वाण के बाद क्या होता है। उनकी फिलॉसफी में बहुत लोग फॉल्स हैं, हाँ। और सनातन धर्म की फिलॉसफी जो है पूर्ण फिलॉसफी है, इसमें किसी बिंदु को छोड़ा नहीं गया है। आधा अधूरा नहीं है, हर क्षेत्र में काम किया गया है, चाहे ध्यान हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, सब क्षेत्र में कार्य हुआ है। बहुत बड़ा ऋषियों ने बहुत ज़्यादा समय, बहुत सूक्ष्मता से इसमें कार्य किया है। अच्छा, अगर ये हम थोड़ा सा राजनीति क्षेत्र में जाएँ, तो जैसे एक होता है कि हमें सनातन में 4 वर्णों में बांटा गया है, तो वर्ण तो एक अलग चीज़ हो गया, ये राजनीति थोड़ी है। और जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था तो राजनीति से हम जोड़ सकते हैं। जाति व्यवस्था भी सामाजिक तो है, सामाजिक है, लेकिन अगर आप यूँ देखें कि जब ब्रिटिश काल में आपके जो मोए नाम के लॉर्ड मोए थे, वायसराय, 1872 में उन्होंने पहला जो जनगणना कराया था, तो उसमें ये जातिगत जनगणना कराया। तो 1931 तक जब ये जनगणना कंप्लीट हुआ, वहाँ तक तो उन्होंने कराया, उसके बाद उन्होंने फिर छोड़ दिया। फिर भारत ने क्या कराया कि 1951 से फिर शुरू किया भारत में, और ये जो है 2011 तक जा कर के, जैसे मैं आपको बता दूं कि 1931 में जातियों की संख्या लगभग 4641 थी जातियों की संख्या, और वही जो 2011 में जनगणना कराया गया है, ये भी 2010 में, सॉरी, ये जातिगत जनगणना थी, और इसमें जो जाति है वो लगभग 46 लाख पहुँच गया था। कहाँ 4600, कहाँ 46 लाख। तो कहीं ना कहीं तो एक राजनीतिक ये मुद्दा है, ये तो एक राजनीतिक पहलू है। और चूँकि हमारे यहाँ जो जातिगत जो कानून बना हुआ है, ये 1948 में जो बना था, उसमें इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भारत में कहीं जातिगत जनगणना हो। लेकिन जब कराया गया 2010 में, तो आपका 46 लाख जातियाँ उभर के सामने हैं। और यही जो हमारा पहले बार जब इसका ये जो जनगणना है, इसका कॉन्सेप्ट मिलता है मौर्य काल से। मौर्य काल में आप जाएंगे तो केवल छुट-पुट थे, जैसे ये आपका लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, नाई हो गया, इनका अलग अलग अपना व्यापार था, तो इस हिसाब से उनकी जातियाँ थीं। तो ये तो कहीं ना कहीं राजनीतिक है। मगर तुम्हारे इसमें जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा ये है कि दरअसल ये जो जातीय जो चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे यहाँ तो बनाया गया था कि 4 वर्ण होता है, और ये जो जातीय फिर अलग सी चीज़ों को जो ला करके रख दिया गया है कि ये जो जातीय व्यवस्था बहुत बुरी चीज़ है। एक समाज में मुद्दा उठता है ना कि जो क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण वेद है ब्राह्मणों का, उसने ये ला करके जाति खड़ी की है। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो सब चीज़ें हैं ला करके रख दी जाती हैं कि ये जो ब्राह्मण है ये सब जाति व्यवस्था ला, क्योंकि ब्राह्मणों ने केवल 4 ही वर्णों का व्याख्या किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये सब जो जातियाँ बगल से आई हैं, तो इनको लेकर के समाज में बहुत ज़्यादा एक भूचाल मचा हुआ है। तो ये तो बाहर से कॉन्सेप्ट ला करके रखा गया है हमारा। और थोड़ा सा ये
लंबा चौड़ा विषय हो गया है। अगर अम्बेडकर की ही बात करें तो अम्बेडकर जी ने तो ये कहा हुआ है कि जाति किसी एक ने नहीं बनाई और जाति कहीं बाहर से भी नहीं आई। जाति कहीं बाहर से नहीं आई, न ही जाति को किसी ने बनाया जी कुछ सर्टिफिकेट देना शुरू किया कि आज से तुम जो है इतना जाति का हो गए, तुम ऐसे इस तरह का न बनाया जा सकता है, ना इसका ये कोई हजम होने वाली बात है, इसकी संगत भी नहीं है। न किसी एक वर्ण ने इसको बनाया और न ही किसी एक जाति ने बनाया और न ही पूरा भारत में सर्वे कर करके कोई ग्रुप को जाति किसी ने बना दिया। तो ऐसा नहीं है। जाति जैसे वर्ण एक अलग कॉन्सेप्ट है और जाति एक अलग कॉन्सेप्ट है। जी, तो जहाँ से ये ब्राह्मणवाद की उत्पत्ति होती है, इसको हे दृष्टि से तब देखा जाता है जब जातिगत बात होती है। तो ब्राह्मण कोई वाद नहीं है, पहली बात तो है ब्राह्मण कोई वाद नहीं है। तो ब्राह्मणवादी कहा जाता है। वो कोई कहता है तो कहने का तो लोग गाली गलौज भी करते हैं, उसका तो अलग बात है। हम लोग तो जो शास्त्रों में है उसकी बात करेंगे ना। तो ब्राह्मण कोई वाद नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ हो गया है जो कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त है, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मणवाद इसलिए भी कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें ब्राह्मणों ने रचा है, एक माया है, एक खेल है। ब्राह्मणवाद का मतलब ये हो सकता है कि जैसे ये सारी चीज़ें ब्राह्मणों ने रचा है, एक खेल है। नहीं, रचा नहीं। ये जो वेद हैं, ईश्वर है या फिर जो भी चीज़ें हैं, ऐसा है कि रचा नहीं। ऐसा तो नहीं ब्राह्मण ने सूरज बना दिया, ब्राह्मण ने परमाणु बना दिए, ब्राह्मण ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति बना दी, ऐसा तो नहीं। जैसे वेद हैं, वेद का कॉन्सेप्ट तो ब्राह्मण ने बनाया ना, तो इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मणवाद जो भी बातें जाती हैं कि जो इस समय जो भी कर्मकांड हो रहे हैं, देखिए हम आपको सब जो भी कर्मकांड हो रही हैं, जैसे भगवान के विषय में, जैसे पूजा पाठ, ये भी जो हुआ सब ब्राह्मण में बनाया, ये कर्मकांड ना। हाँ, कर्मकांड तो कह सकते हैं। कर्मकांड तो यह कहा जा सकता है कि मैं तो कर्म का कांड का एक पहलू कह सकते हैं। वैसे कर्मकांड जो होता है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वेद का एक हिस्सा जो है वह कर्मकांड है। कर्मकांड का अर्थ होता है कर्म का अध्याय। तो बिना कर्म किए कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, कोई प्राणी नहीं रह सकता, यहाँ तक कि कोई निर्जीव पदार्थ भी नहीं रह सकता। समझ गए? तो कर्म तो होते ही होते हैं और होते ही रहेंगे। तो यह एक तरह से रचा नहीं गया है, बल्कि इसको अध्ययन किया गया है, समझा गया है कि यहाँ पर इस तरह से इससे गतियाँ होती हैं। हम लोग का मन जो है वह उसमें शामिल होता है किसी की वजह से। इसको मैं उठा करके यहाँ से यहाँ रख दिया तो यह एक कर्म हुआ, ये और यहाँ से उठाने का यहाँ जो प्रसंग हुआ ये कर्मकांड का अध्याय। कर्मकांड यह है, बात समझ रहे हैं? अब इस कर्मकांड के पीछे कुछ विज्ञान हो सकता है और कुछ अज्ञान भी हो सकता है। विज्ञान इस अर्थ में कि हम उस कर्म के कारण को भी जानते हैं और उसके फल को भी जानते हैं, तब तो वह विज्ञान के तहत आ जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट उसमें लग जाएगा तो वह विज्ञान के तहत आ जाएगा। और अगर हम उसको नहीं जानते हैं कारण तो वह एक रिचुअल हो गया। बात समझ रहे हैं? तो वह जो है एक ऐसी चीज़ हो गई कि जिसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यह कहूँ कि इसको यहाँ से यहाँ के उठा रख देने से इसमें पानी भर जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसा करने से अगर इसमें पानी नहीं भरा, इसका मतलब है कि उठाने का कर्म तो हुआ, लेकिन वास्तव में इसका जो फल बताया गया था वह नहीं हुआ। हो सकता है तरीका आपका गलत हो रखने का, हो सकता है कि आपका तरीका गलत हो रखने का। ठीक है, तो जिसका भी तरीका सही है वो करके दिखाएगा ना। जो जैसे किया है, मतलब ये कहने में कि जो कर रहा है वो चीज़ होना चाहिए, वह होना चाहिए ना। सिर्फ एक अंधविश्वास की तरह। हाँ, अगर वह नहीं होता है तो वह गलत हो गया, वो कर्मकांड सही नहीं हुआ। जी, तो वेद ने जो भी कर्मकांड बताए हैं वो सही बताए, गलत नहीं बताए। नहीं, वही मैंने आपको उदाहरण दिया कि जैसे हमारे यहाँ वेदों में है कि आप कुछ यज्ञ करिए, इंद्र भगवान को प्रसन्न करिए और वर्षा होगी। ये तो वेदों में इसका उल्लेख है। हाँ, लेकिन वर्षा का मतलब वो उस वर्षा से मतलब नहीं। तो ऐसा तो हमने पढ़ा हुआ है ना, जैसे बचपन में टीवी में हमने देखा हुआ है। हाँ, जैसे ये ऋग्वेद है, इसमें तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक इंद्र भगवान का ही वर्णन है। हाँ, तो ऐसा है ना कि
ईश्वर का जो ऐश्वर्य वाला स्वरूप है ना, उसको इंद्र कहा जाता है। जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि इंद्र कोई अलग है। ईश्वर के ही ऐश्वर्य वाले स्वरूप को, जिसमें कि वो अपने को प्रकट करते हैं भिन्न भिन्न स्वरूपों में, उसको इंद्र कहा जाता है। वही इंद्र का नाम जो है ना, पुराणों तक आते आते वह एक लंपट देवता के रूप में हो जाता है। जो अपने आसन को बचाने के लिए इनका और उसी का हाँ, सहारा लेते तो वहाँ वो जो है ना, उसको उसका स्तर गिराते हुए चले जाते हैं। लेकिन वेद में जो कहा गया है वह तो बहुत आले दर्जे की चीज़ है। वेद में किसी प्रकार के वो त्रुटि नहीं। और वेद जो है वह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, नहीं, वह तो फिलोसॉफिकल है। जी। उसमें उसके मीनिंग जो है ना, साधारण जो है जो डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया रहता है उससे नहीं निकलेगा। उसके लिए अलग से वेद में ही बताया जाता है कि आपको निरुक्त पढ़ना पड़ेगा। निरुक्त जो है वेद की डिक्शनरी है, वो संस्कृत की डिक्शनरी नहीं है, वेद की डिक्शनरी है निरुक्त। निरुक्त में जो उसका अर्थ दिया गया है ना, वही अर्थ वहाँ लागू होगा, न कि संस्कृत के डिक्शनरी का अर्थ। समझ में आ रही है ना।